हाँ हेलो। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट देखिए क्या है। पहला पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश तरंगों के रूप में प्रकाश स्रोत से निकल कर क्या है सभी दिशाओं में चलती। करिए लिखिए प्रकाश तरंगों के रूप में प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में चलती है। प्रकाश तरंगों के रूप में निकलकर क्या है प्रकाश तरंगों के रूप में प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में चलती है। क्लियर? देखिए ठीक। फिर अब सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट क्या है भाई? देखिए सेकंड पॉइंट ये है कि तरंग को चलने के लिए, वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है इनिशियल में। तो उन्होंने हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना किया। एक काल्पनिक माध्यम क्या किया? ईथर की कल्पना किया। मतलब भाई देखिए उनका तो सपोजिशन ये था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक काल्पनिक माध्यम ईथर में डूबा हुआ पड़ा है। ठीक। और इस माध्यम की क्या विशेषता थी, क्या गुण था? इसका जो घनत्व होता है, इसका जो डेंसिटी होता है बहुत ही क्या होता है? कम होता है। इसकी प्रत्यास्थता जो होता है, इलास्टिसिटी जो होता है वो क्या होता है? उसकी इलास्टिसिटी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो इन्होंने किया। हालांकि ये देखिए बाद में चलकर ये दोनों सपोजिशन हाइगेंस के थियरी के ड्रॉबैक बन गए, सीमाएं बन गई, लिमिटेशंस बन गए। लेकिन उनका भैया ये अपना कल्पना था तो हम लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखिए कि हाइगेंस ने तरंगों को चलने के लिए एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना किया। सेकंड पॉइंट है काल्पनिक माध्यम क्या है? ईथर की कल्पना किया। ठीक भाई, सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है। थर्ड पॉइंट में अब इस मीडियम के बारे में बताया गया। इसका घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है। प्रत्यास्थता क्या होता है? बहुत क्या होता है? अधिक होता है। तो थर्ड पॉइंट में लिखिए इस काल्पनिक माध्यम ईथर का घनत्व बहुत कम तथा प्रत्यास्थता बहुत अधिक होता है। तथा इस काल्पनिक माध्यम ईथर का घनत्व क्या है? बहुत कम तथा प्रत्यास्थता क्या होता है? बहुत क्या होता है? अधिक होता है। फोर्थ एंड क्या है? लास्ट पॉइंट इस थियरी का क्या है? तो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इस थियरी का कि जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश क्या है हमारे आंख पे पड़ता है तो कोई वस्तु हमको क्या करता है? दिखाई देता है। देखिए जब ये प्रकाश तरंगे हमारी आंख पर पड़ती हैं तो कोई वस्तु हमें क्या करता है? दिखाई देता है। कोई वस्तु हमको क्या करता है? दिखाई देता है। ये तो रहा आपका हाइगेंस का थियरी। अगर इसमें आप फिफ्थ पॉइंट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या है? माध्यम में क्या है? तरंग की चाल। माध्यम में क्या है? तरंग की क्या है? चाल यानी वेग बराबर जो होता है वो उन्होंने बताया था अंडर रूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे भाई? अंडर रूट क्या होता है? देखिए माध्यम की प्रत्यास्थता क्या है? माध्यम की क्या है? प्रत्यास्थता। अपन क्या है? माध्यम का क्या है? घनत्व। ये आपका होता है फार्मूला प्रकाश की चाल का। तो इसको भी कर लीजिए फिफ्थ पॉइंट में कर लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, आपका ये हो गया
फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो गया ये। अब लिखिए क्या है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सीमाएं। ये आपका 5th पॉइंट रहा कि हाइगेंस के पॉइंट्स रहे। अब इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। लिमिटेशंस आपके हाइगेंस वेव थ्योरी, लिमिटेशंस आपके हाइगेंस वेव थ्योरी। तो लिखिए इस सिद्धांत की मुख्य सीमाएं निम्न हैं। इस सिद्धांत की क्या है, मुख्य सीमाएं निम्न हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं किया जा सकता। प्रकाश के क्या है, ध्रुवण, पोलराइजेशन, ध्रुवण की व्याख्या नहीं किया जा सकता। ध्रुवण की व्याख्या नहीं किया जा सकता। इसके पीछे रीजन देखिए क्या है, पोलराइजेशन न व्याख्या कर पाने का रीजन है क्योंकि हाइगेंस ने ये माना था कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। बोले तो क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल नहीं, ट्रांसवर्स। क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। जैसे क्या है, स्प्रिंग वाली तरंगें, ठीक, ये होता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्होंने ये माना था जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो कैसा होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। अब प्रकाश का ध्रुवण अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होता है भाई। जैसे ध्वनिक तरंगें हो गई, स्प्रिंग की तरंगें हो गई, ये अनुदैर्ध्य तरंगें, तो इसमें ध्रुवण का व्याख्या नहीं कर सकते हैं। पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन केवल किसमें होता है, पोलराइजेशन किसमें होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। यानी जिसमें क्या है, कणों का जो कंपन होता है वो तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये सेकंड लिमिटेशन ये था। सेकंड लिमिटेशन क्या था, इन्होंने क्या माना था, प्रकाश तरंगें कैसा होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, लेकिन वास्तव में कैसा होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। लिखिए तो आप इसमें लिखिए हाइगेंस के अनुसार क्या है, प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। हाइगेंस के अनुसार क्या है, प्रकाश तरंगें क्या है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, परंतु वास्तव में प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। परंतु वास्तव में प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। लास्ट लिमिटेशन ये था, इसमें देखिए वही घनत्व और प्रत्यास्थता वाला, क्या है, घनत्व और क्या है, प्रत्यास्थता वाला। क्या था भैया, दो अपोजिट सपोजिशन इन्होंने मान लिया। दो कि घनत्व तो क्या है, कम है, और प्रत्यास्थता क्या अधिक है। इसका मतलब ये वो घनत्व तो कम है, जैसे पानी दबाया जा सकता है, अब प्रत्यास्थता अधिक मतलब जो कठोर होता है, हार्ड होता है, तो कैसे पॉसिबल है, जिसका घनत्व तो कम रहेगा उसका प्रत्यास्थता भी कम रहेगा। तो इसमें दो विरोधीभासी क्या किया गया, कल्पना किया गया। लिखिए इस सिद्धांत में दो विरोधी कल्पनाएं किया गया है। पहला कि ईथर माध्यम का घनत्व बहुत कम होता है, तथा दूसरा क्या है, तथा इसकी प्रत्यास्थता क्या होता है, बहुत अधिक होता है। दूसरा क्या, इसकी प्रत्यास्थता क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है। तो ये दो विरोधी कल्पनाएं थी। ठीक, आज हम लोग दो थियरी देखे हैं। ठीक, धीरे धीरे हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे मेरे भाई, आप लोग घबराइए नहीं। अभी वीडियो को कंप्रेस करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो फिर अच्छा क्वालिटी भी देंगे और एमबी भी कम करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ एमबी भी कम कर दूँ और क्वालिटी भी थोड़ा क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ। ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्लास देने के लिए, तो केमिस्ट्री का क्लास रहता तो मैं सर्टेन कर देता भाई, फिजिक्स क्लास में ऐसा नहीं हो पाएगा। पिछली बार मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है, आप लोग जाके देखिए, उसमें मैंने एक एक वर्ड हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाया है, लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा। मैं समझा दे रहा हूँ, आप इंग्लिश की बुक से बना लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।